हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। कल जिस तरीके से हमने एनालिसिस डाला था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में यूजुअली होना क्या चाहिए। आपका जो एच बैंक है इन सबको भी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे सीधा नीचे गिरना है। यूजुअली आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ। रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपका एक हैवी वेट है जो एच बैंक है वो यहाँ पे सीधा नीचे गिरा है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे को पता था कि इसको गिरना है। वो उसकी इंडिकेशन हमारे को बहुत सारी मिली थी कि यहाँ पे आपकी एक छोटी सी जो विक वाली कैंडल है जो यहाँ पे बनी हुई है उसका नीचे का साइड ब्रेक हो गया, ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल का बार था, सीधा आपका गैप डाउन में ही ब्रेक हो गया। इसने ट्राई किया वापस आने का बट ऑब्वियसली नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को ये चीज़ पता है कि इसका सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होल्ड करने वाला है। यहाँ पे आप देखो ये वाला एक जोन है यहाँ पे, जैसे 1427 पे आ चुका है ऑलरेडी। तो आप एक बार इस वाले एरिया को देखो। ठीक है, इसको मैग्नेट ऑफ कर देता है। यहाँ पे देखो इस एरिया से सपोर्ट लेता है, इस एरिया से सपोर्ट लेता है, यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन करके ऊपर गया, यहाँ पे फिर से एक हाई वॉल्यूम एरिया है। तो बेसिकली 1377 1380 के आसपास यहाँ पे आपका एक सपोर्ट जोन बनता है इस वाले बैंक में। ठीक है, बट ये चीज़ तो बात की बात है। इससे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि निफ्टी में एक्जैक्टली हो क्या रहा है। निफ्टी के अंदर एक बोलते हैं कि आप पोजिशनल एक ट्रेड उठा सकते हो दूर दूर का। ये चीज़ अगर जिसने लिया आज वेरी गुड, बिकॉज ये चीज़ अभी भी व्यू पूरा का पूरा होल्ड करता है। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट तब करेंगे जब यहाँ पे 20,000 800 के आसपास आता है, नहीं तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई क्रॉस होता है तभी एडजस्टमेंट करनी, उससे पहले इसमें एडजस्टमेंट करनी होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपना होल्ड आराम से चल सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे क्या देख सकते हो कि निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे मार्केट एक लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाल कैंडल बना के आपका बियरिश इंगल्फिंग करके यहाँ पे पूरा नीचे गिरती है और फिर एक बड़ी कैंडल बनती है। आप अगर यहाँ पे एक सिमिलर स्ट्रक्चर देखोगे, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको किस पॉइंट मिल रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे बियरिश बनाती है, फिर आपकी बड़ी कैंडल बनती है यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़े 4-5 दिन बाद जो यहाँ पे बन चुकी है आज। उसके बाद आपकी यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल होल्ड करती है, नीचे से आपकी थोड़ी सी बाइंग आती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनती है, फिर नीचे जाके और आपकी थोड़ी सी बाइंग आती है। तो एक्जैक्टली मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे होने क्या वाला है, दैट बाइंग कहाँ से आती है, प्रीवियस स्विंग रिस्पेक्ट करके आती है। ठीक है, प्रीवियस स्विंग रिस्पेक्ट करके आपका मतलब है दैट आपका यहाँ पे इसने ये वाला स्विंग काट दिया, ये वाला स्विंग काट दिया। अब ये वाला स्विंग है, इसको रिस्पेक्ट करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। प्लस आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, बिकॉज आप मार्केट को ध्यान से देखो 21,230 पे है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी है कि यहाँ पे जो लेवल है, ये जो विक यहाँ से साइकोलॉजिकल लेवल लास्ट स्विंग का बना है बिल्कुल आपका 21,000 के लेवल पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट आपका बिल्कुल हो सकता है कि 21,000 इसके पास आ जाए। यहाँ पे मतलब बेसिकली आप समझ रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आती है, फिर यहाँ से आपकी मार्केट इंट्राडे ऊपर चली जाती है। तो ये वाला एक पैटर्न बनने का, या बेसिकली आप जिसको कहते हो कि डोजी बनने का, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कल और परसों बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो विक्स है वो भी बढ़ने वाला है। विक्स क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि ऑब्वियसली बजट आता है जैन के लास्ट वीक में, पूरा का पूरा विक्स आपका बढ़ जाता है। सो आप समझोगे कि आपका पूरा 30 तक अब ये एक हफ्ता होता है जो आपका पूरा का पूरा विक्स बढ़ जाता है, उसमें आपको ऑप्शन के प्रीमियम मिल जाते हैं। सो इफ़ यूर अ स्ट्रैंगल स्ट्रैडलर, आप कुछ करते हो इनमें से, तो स्ट्रैंगल में रह के आप स्ट्रैंगल में दूर में अच्छा प्रीमियम ले सकते हो। आपको स्ट्राइक प्राइस 1-1 2-2 3-3 आप और उतना बाहर जा सकते हो। तो जैन का ये वीक में ये वाली सीन एक बड़े आराम से हो जाता है कि ऑब्वियसली आपको ये भी याद रखना है कि विक्स जब आपका बढ़ता है तो आपकी मार्केट में मूवमेंट भी बढ़ जाती है, बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, विक्स बेसिकली होता है कि आपका वॉलेटिलिटी होता है, तो ये वाला चीज़ आपकी बढ़नी भी शुरू हो जाएगी अच्छे से। बिल्कुल जाके ये पीक प्लेटो 28 29 30 के आसपास हो जाएगा। बिल्कुल वहाँ से फिर एक आध दिन गिरने लग जाएगा। 30 या 31 को यूजुअली गिर जाता है, हमेशा हर साल ऐसे होता है। 30-31 को विक्स गिरने लग जाता है, तो कोई पोजिशनल आपकी ट्रेड होती है तो वहाँ पर आपको तब प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका फर्स्ट को पूरा का पूरा विक्स क्रैश होता है, सेकंड और थर्ड को थोड़ा सा कंटिन्यू होकर फिर आपका फ्लैट हो जाता है वापस, जो प्री बजट लेवल्स थे 15 दिन पहले वहाँ पे वापस आ जाता है विक्स आपका। ठीक है, इस साल क्या होने वाला है, इस साल थोड़ा सा विक्स हो सकता है, उसके बाद भी आपका राइज हो जाए, बिकॉज आपका यूनियन सेंट्रल इलेक्शंस भी आएंगे अभी, सारे के सारे नेशनल इलेक्शन है। तो उस चक्कर में आपका जो पूरा का पूरा विक्स है वो फॉर दी नेक्स्ट 1-2-3 मंथ्स वो भी चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपका फॉल कंटिन्यू करके इस वाले स्विंग को बिना ब्रेक करे यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। वहाँ पे फिर आपको 2-3 दिन नॉन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का एनालिसिस इस पॉइंट पे यहाँ पे खत्म हो जाता है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में आओगे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसने अपना ये जो स्विंग था, हमने बोला था कि ये इसको ब्रेक कर चुका है बट इसकी क्लोज नहीं किया। ठीक है, इसको जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे इसका क्लोज कब करेगा, आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे हमने इसका बिल्कुल लो पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन है, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ी सी आपके लिए पतली कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बिल्कुल इसके लो से कल मार्क किया था। ठीक है, लो से मार्क करने के बाद आप यहाँ पे जब आगे आओगे आपको दिखेगा कि इसका ब्रेकआउट कब हुआ है। ब्रेक और ब्रेकआउट में डिफरेंस होता है। ब्रेक का मतलब होता है कि आपने विक नीचे लेके गए हो, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि आपकी कैंडल क्लोज हो रही है, आप तभी शॉर्ट करोगे। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है पहली बार,
यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे शॉर्ट मार के यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका तब भी इंट्राडे प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग क्या समझनी है कि आपका गैप कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे आपका गैप इस एरिया तक है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका टॉप का जोन है, ये वाला जो जोन है आपका एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जो आज की डेट में आपका एक सपोर्ट एरिया बनेगा। सो बेसिकली ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप बड़े आराम से एक रेक्टेंगल यहाँ बिल्कुल हाई से लेके इन के लो वाली विक्स तक यहाँ तक मार्क कर सकते हो। आपको पता है कि ये वाला एक जोन है बेसिकली 44,800 से लेके 44,950, मतलब बेसिकली 100-150 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे आपको मार्केट एक सपोर्ट की कैंडल बनाएगी, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हो। जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा बिल्कुल इसके लोज तक, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट की कैंडल मिलेगी यूजुअली कन्फर्मेशन के साथ। कन्फर्मेशन क्या हो सकता है, आपकी डबल बॉटम हो सकती है या आपका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो आपको वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेगा, यहाँ पे आप छोटा सा लॉन्ग लेके ये कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मार्केट आपकी थोड़ी सी अटक सकती है। अटक कैसे सकती है, बिल्कुल जहाँ पे इस तरीके से अटकी बिल्कुल सेम अटकी। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड आपको पूरा दिन चलाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूजुअली भी पूरा दिन चलती नहीं है, आप सुबह से कहीं पे भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करोगे आपका लॉस ही होने वाला है। आप एडजस्टमेंट कर करके आप फिर भी लॉस में रहोगे। तो यहाँ पे ये वाला एक जोन अच्छा होता है जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली आज क्योंकि एक्सपायरी थी वहाँ पे मैं रोल कर रहा था पूरा टाइम, इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। बट उसके अलावा आप क्या करोगे कि यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो ये चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, सो विद दैट आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। आई विल सी यू गाइज टुमारो पोस्ट मार्केट। बाय बाय, टेक केयर।